कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हां, कांग्रेस ने शुक्रवार सुबह इसकी आधिकारिक घोषणा की है। कांग्रेस ने अमेठी संसदीय क्षेत्र से किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने खुशी जताई है, तो वहीं अब दूसरी तरफ बीजेपी ने सवाल भी उठाए हैं। जी हां, बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ना बीजेपी की विजय है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ना कांग्रेस और सपा इंडी गठबंधन की नैतिक पराजय और बीजेपी की विजय है। देखिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की बिना चुनाव लड़े पराजय स्वीकार करना है, आत्मसमर्पण करना है। और अमेठी से भागने का मतलब यह है कि कांग्रेस को आने वाले समय में अब रायबरेली से भी भागना पड़ेगा, क्योंकि इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा। अमेठी में खिल चुका है। मैं पहले भी कह रहा था, श्री राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है। और यह चुनाव में बहुत मजा आ रहा है कि अब कांग्रेस के जो अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं श्री राहुल गांधी जी, वो रायबरेली में हैं, और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नौज में हैं। और मैं मानता हूं कि हम यह दोनों सीटें तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही। इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सर, कन्नौज का आपने जिक्र किया। कन्नौज में ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली भी होने वाली है जल्दी। नहीं, जितनी रैली चाहे कर लें, जितनी जल्दी चाहे कर लें, लेकिन खिलेगा कमल। साइकिल पंचर होगी और हाथ का पंजा जनता मरोड़ देगी और कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। सर, स्मृति ईरानी का शामिल अमेठी से चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी का अमेठी न जाना, क्या आप कहीं ना कहीं उन्हीं का? मैंने कहा ना, डर स्मृति ईरानी जी का भी है, डर भारतीय जनता पार्टी का भी है, डर वहां की जनता से भी है। और उनको ये मालूम नहीं है कि जिस स्थिति में वो 2019 में अमेठी से हार करके गए थे, उससे भी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की इस समय रायबरेली में हो चुकी है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, संविधान की बार बार दुहाई दी जाती है कि कहीं ना कहीं देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में बहुमत हमें मिला, तो मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब संसद भवन में प्रवेश किए तो सबसे पहले संसद भवन को माथा लगा करके, जैसे मंदिर को में प्रवेश करने से पहले लोग प्रणाम करते हैं, वैसे लोकतंत्र के मंदिर को उन्होंने प्रणाम किया। संविधान को अपना सबसे बड़ा ग्रंथ बताया। इस समय ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है। अगर खतरे में कुछ भी है तो श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव जी जैसे लोगों का राजनीतिक भविष्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि गांधी परिवार कभी भी उस सीट पर वापस नहीं जाता जहां से वह हारता है। राहुल गांधी अमेठी हार गए और उन्होंने इसे छोड़ दिया। इस बार अगर वह रायबरेली भी हारे तो वह भी छोड़ देंगे। और जैसे ही बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, गांधी परिवार के लिए भी वैसा ही है। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। देखिए, तो ओवैसी जी के पास में शब्द की कमी है, किसी को सम्मान देना नहीं जानते। मोदी तुमको भी हराएंगे, अमित शाह तुमको भी हराएंगे, ये अहंकार है। जो व्यक्ति, मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत में खड़ा हो, वो खड़ा में कहीं रिकॉर्ड नहीं है, वो रहते नहीं भाग जाते। जो देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में नहीं रहता, वो अपने को वफादार की सूची में नाम बता रहे।